साथियों, हम अपने जीवन शैली को इतना ज़्यादा आराम तलब कर लिए हैं कि न चाहते हुए भी कुछ ऐसी समस्याएं हमारे शरीर में हो जाती हैं जिसको लेकर के आप अगर थोड़ी सी भी लापरवाही बरतते हैं तो आने वाले समय में आपको एक गंभीर समस्या से जूझना पड़ता है। धीरे धीरे हम शारीरिक श्रम से इतने दूर होते चले जा रहे हैं, इसलिए कि सारी चीजें हम बैठे बैठे करना चाहते हैं। कहीं जाना हो, थोड़े दूर भी जाना है तो हम गाड़ी का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो अपने शरीर को हम बहुत ही ज्यादा विलासतापूर्ण संसाधनों से युक्त कर लिए हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से आपको समस्याएं तो होंगी ही। इन्हीं समस्याओं में आपको मैं एक बहुत ही कॉमन समस्या जो आपको निश्चित रूप से अगर 10 लोगों को इकट्ठा किया जाए तो उसमें 1-2 लोगों को तो ये जरूर ही मिल जाती है। कभी कभी आप देखे होंगे कि आप सोचते हैं कि यार पेट में गैस बन रही है, सही से खाना हजम नहीं हो रहा है, पेट में थोड़ा भारी भारीपन रहता है, दाहिने हिस्से में दबाव महसूस होता है और उल्टी जैसा या मिचली जैसी कभी कभी स्थिति होती है। यानी मुंह का स्वाद भी आपका लगता है कि बहुत अच्छा नहीं। हो सकता है आपके पेट में कोई दिक्कत हो। जब आप इस दिक्कत को अल्ट्रासाउंड के माध्यम से क्लियर कराना चाहते हैं, ब्लड की एलएफटी कराते हैं, तो आपको एक टर्मिनोलॉजी देखने को मिलती है, हिपैटोमीगाली। जी हाँ, हिपैटोमीगाली, इट मीन्स देयर इज स्वेलिंग इन योर लीवर, इनलार्जमेंट ऑफ योर लीवर। अब आप सोचते हैं कि ये आखिर क्या करें। इसमें दोस्तों देखिए कैटेगरी भी होती है। अब आपकी सूजन किस स्तर की है, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड। अगर सूजन 1st ग्रेड की है, चलिए कोई बात नहीं, अपने खान पान से हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, हल्की फुल्की दवा दे दी जाती है, पेशेंट ठीक हो जाता है। 2nd ग्रेड और सपोज करिए कि अगर 3rd ग्रेड है तो इट इज मैटर ऑफ कंसिडरेशन। ये निश्चित रूप से सोचने का विषय है। आप एलएफटी कराते हैं, आपका एसजीओटी, एसजीपीटी बढ़ा हुआ मिलता है, तो आपको निश्चित रूप से इसके बारे में सोचना ही चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा कि मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे आपको थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी कराना चाहूंगा कि इसलिए कि जब आप इस चीज को समझेंगे तो आपको जब इसको दिमाग में बैठाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, निश्चित रूप से डॉक्टर साहब आपने बहुत सही जानकारी दिया। आप अगर इस हिपैटोमीगाली का अगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं तो आपको कुछ दवाएं दी जाती हैं जिसके खाने के बाद कुछ दिनों के बाद आपको लगता है कि थोड़ा सा लेवल कम हो गया, लेकिन जैसे ही दवा छोड़ते हैं आपको परेशानी धीरे 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 पुनः वहीं आके खड़ी हो जाती है। अब ऐसे में आप सोचते हैं कि आखिर क्या करूं। निश्चित रूप से ये आपकी बात बिल्कुल लाजमी है। देखिए दोस्तों, हिपैटोमीगाली एक लाइफ संबंधित बीमारी है, यानी कि आपकी दिनचर्या के गड़बड़ी से, आपके खान पान की गड़बड़ी से ये हुआ है। तो निश्चित रूप से विदाउट रिमूविंग योर कॉस्टिक फैक्टर यू डज नॉट गेट प्रॉपर रिस्पॉन्स इन एनी केस। जब तक आप कॉस्टिक फैक्टर को रिमूव नहीं करते हैं, आप सोचिए आपके लीवर में सूजन है और आप बिल्कुल सो रहे हैं, आपके दिनचर्या में कोई कमी नहीं है, खूब फ्रिज का पानी पी रहे हैं, खूब चिकनी चुपड़ी चीजें खा रहे हैं, जहां जा रहे हैं आपको शारीरिक श्रम से कोसों दूर हैं, तो आप कभी अपेक्षा मत करिएगा कि आपके लीवर का सूजन खत्म हो जाएगा। हाँ, आपकी दिनचर्या सही करनी है और उसके साथ में आपको कुछ एक्सरसाइज करने हैं,
वो हमने अपने चैनल पे आपको हर समस्या से के अकॉर्डिंग मैंने आपको जानकारी दी है। योग के माध्यम से, अपने जीवन स्तर में सुधार के माध्यम से, और आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा भी इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आपको सुबह उठ करके गर्म पानी लेना है। देखिए दोस्तों, गर्म पानी अगर आप सुबह लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपके लीवर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मिला। और अगर लीवर में आपकी स्वेलिंग सेकंड या थर्ड ग्रेड की है तो आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी पिए, चिकनी चीजें बिल्कुल अवॉइड कर दें, और अपने प्रॉपर दिनचर्या को सही करते हुए आप सुबह उठ के टहलना, योग, प्राणायाम, इसका जरूर आप पालन करें। और कुछ दवाएं आप नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगी। आप उसे लेकर के घर में रख लें और इसका यूज भी मैं आपको बता देता हूं। आप देखिएगा कि समस्या आपकी हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके लेने के बाद भी नहीं रिस्पांस मिला, मुझसे आप जरूर संपर्क करिएगा, कॉल करिएगा, कमेंट करिएगा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप दवा नोट कर लें। सबसे महत्वपूर्ण दवा है कालमेघ। कालमेघ के बारे में मैंने अपने चैनल पे आप लोगों को जानकारी दी है, डिटेल आप देख लीजिएगा। चेलिडोनियम जानकारी दी है, देख लीजिएगा। चाइना जानकारी दी है, आप देख लीजिएगा। नक्स भूमिका, कैरिका पपाया, ये सब रामबाण दवाएं हैं लीवर में सूजन की। आप इसके बारे में हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। तो साथियों, लीवर में सूजन यानी हिपैटोमेगैली आपके जीवन संबंधित जो दिनचर्या से संबंधित ये परेशानी है, आपकी दिनचर्या सही करने से ही जाएगा। ये दवाएं आपकी केवल हेल्पर हो सकती हैं। आप ये न सोचिए कि सिर्फ दवा के भरोसे हमारी ये समस्या सही हो जाएगी। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि अगर ऐसी समस्या आपको आ गई है तो इसे हल्के में न लें। डॉक्टर एस बी तिवारी इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपको आज जानकारी दिया, इसे आप गंभीरता से लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।